हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं। पैनल नो पिक्चर कंडीशन में आता है, वर्टिकल बार आता है या आपका अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास ये पैनल है वो पांडा कंपनी का पैनल है और इसके अंदर जो दिक्कत है वो कुछ वोल्टेज इसकी बन रही है, कुछ वोल्टेज नहीं बन रही है। तो वो कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, इसका पूरा सर्किट जानने की मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ किस तरीके से हम सर्किट को ट्रेस करते हैं। ये आपको पूरा कम्प्लीटली इसके अंदर बताया जाएगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर लगाकर, ये हमने पावर ऑलरेडी लगा रखी है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से पावर निकाल के, और हम इसमें पावर लगाएंगे। और ये सेट हमारा जो है स्टैंड बाई कंडीशन में आ गया है। इस सेट को अगर मैं ऑन करता हूं तो इसके अंदर जब सेट ऑन होता है तो इसकी जो VGH, VGL, AVDD जो वोल्टेज इसकी बननी चाहिए वो चीज़ें हम देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या वोल्टेज हमारा है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारा बिल्कुल ओके है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। 12 वोल्ट के बाद जो हमारी सारी जो बेसिक नॉर्मल वोल्टेज होती है वो सभी ओके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इसका ओके है। यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं, ये भी ओके है। और ये 3.3 वोल्ट हमारा जो टी-कोन सेक्शन में जाता है, टी-कोन में, और हमारा 1.2 बनता है, 1.8 बनता है, ये भी हमारा सब कुछ ओके है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी प्राइमरी वोल्टेज तो ज़्यादातर ओके रहती है, सेकेंडरी में दिक्कत आती है और रिपेयर करने वाले को भी सेकेंडरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो अभी ये जो पैनल है ये हमारा नॉन GIP पैनल है, यानी कि इसके अंदर गेट कॉफ लगी होगी, क्योंकि ये जो हमारा पैनल है वो नॉन GIP है। इसका जो गेट है वो बाहर है, यानी कि इसके अंदर गेट कॉफ लगी होगी। तो ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी गेट कॉफ लगे होते हैं जिस पैनल पे, मोस्टली पैनल रिपेयर आसानी से हो जाते हैं। अभी जो है जो GIP पैनल है उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी ये वैसे नो पिक्चर कंडीशन में है और इसकी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका AVDD वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो 20 वोल्ट की सप्लाई है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, 20 वोल्ट ओके है। और अगर हम देखते हैं कि हमारा जो VGL वोल्टेज है तो VGL देख सकते हैं -6 वोल्ट भी ओके है हमारा। और अगर हम इसकी देखते हैं VGH वोल्टेज, तो VGH वोल्टेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.386 वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारी वोल्टेज कम से कम 27, 28 से 30 वोल्ट के अराउंड, 30 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि इसके अंदर एक पंप सर्किट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 डायोड लगे हुए हैं जो कि हमारे वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारी DC to DC IC लगी हुई है और इसके बीच में क्या रहता है हमारे, ये आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर क्या काम करते हैं, इसके जो हमारे डायोड होते हैं, डायोड पे पल्स बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी वोल्टेज क्या होती है, पंप सर्किट के थ्रू वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा वोल्टेज जो है वो बढ़ नहीं रहा है, यानी कि जो VGH जो वोल्टेज है वो नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको मैं पैनल भी दिखा देता हूँ किस कंडीशन में हमारा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नो पिक्चर की कंडीशन में, यानी कि बैक लाइट ऑन है, पिक्चर नहीं है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारी IC जो लगी हुई है ये 9955 IC होती है, या फिर इसका जो इक्विवेलेंट नंबर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है यहाँ पे नंबर है 6861 है। ये भी वही सेम IC है जो हमारी 9955 होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नंबर। तो अगर आप इसके डायग्राम के थ्रू देखोगे तो इसका डायग्राम मिल जाता है। अगर आप डायग्राम के थ्रू इसको ट्रेस करते हो तो फॉल्ट को पकड़ना थोड़ा सा आसान होता है। तो अगर मैंने इसका डायग्राम ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि इसका जो है मोस्टली ये नॉर्मली IC चलती हैं तो मोस्टली डायग्राम हमारे को याद भी रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो मेरी वोल्टेज है वो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे को AVDD वोल्टेज मिल रहा है, और ये वोल्टेज जो है मेरा सोर्स पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक MOSFET लगा है, MOSFET के सोर्स पे जा रहा है। तो यानी कि हमारा कौन सा MOSFET है, P चैनल MOSFET हो जाएगा। अगर आप डायग्राम के थ्रू काम करोगे तो आपको बहुत आसान तरीके से रिपेयरिंग हो जाएगी। और ये भी सारी चीज़ें कंफर्म रहेगी कि भाई P चैनल MOSFET लगा है, N चैनल MOSFET लगा है, क्योंकि सर्किट में ये सारी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए, तभी आपको रिपेयर करने में आसान होगा।
और अब ये हमारा पी चैनल मोसफेट है, तो पी चैनल मोसफेट के अगर सोर्स पे मेरे को 20 वोल्ट मिल रहा है तो ड्रेन पे भी मेरे को कितना वोल्ट मिलना चाहिए, बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे वोल्टेज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मेरी थोड़ी बहुत वेरिएशन भी कर रही है, और ये आउटपुट यानी कि ड्रेन पे कितना वोल्टेज दिखा रहा है 3.4 के अराउंड दिखा रहा है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो वेरिएशन भी कर रहा है ये। तो अगर मैं इसके गेट पे चेक करता हूँ तो इसके गेट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमारा गेट भी लो है और वोल्टेज भी आगे की तरफ बूस्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मोसफेट के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम क्या करते हैं, मोसफेट को बाईपास करके देख लेते हैं एक बार क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि ये मोसफेट एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया गया है कि जब भी हमारी आगे कहीं पे भी शॉर्टिंग होगी तो आईसी क्या करेगी, ऑटोमेटिक इसके गेट को हाई कर देगी, और गेट हाई हो जाएगा तो ड्रेन पे वोल्टेज जाना बंद हो जाएगा, जिससे कि आगे का सर्किट हमारा सेफ रहेगा। तो इसलिए सेफ्टी के लिए लगाया गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हम बाईपास करके देखेंगे। बाईपास करने के बाद हमारे को कन्फर्मेशन होगी कि भाई प्रॉब्लम आगे शॉर्टिंग की वजह से है या क्या है। अगर आगे मान लो शॉर्टिंग, वैसे शॉर्टिंग तो है नहीं क्योंकि मोसफेट का जो आईसी है वो अपना काम प्रॉपर कर रही है, क्योंकि मोसफेट का जो गेट है वो लो हो रहा है। अगर मोसफेट का गेट हाई होता तो आईसी की तरफ हम जा सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि प्रॉब्लम हमारे को क्या मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एक वायर के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसका एक जंपर के द्वारा मैं इसको आउटपुट देके चेक करूँगा कि भाई ये बाईपास करके, ये देखो ये मैंने इसको कर दिया बाईपास, ठीक है, ये वायर लगा के मैंने इसको कर दिया बाईपास। अभी बाईपास करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो बूस्ट वोल्टेज है वो तैयार होता है या नहीं होता, क्योंकि ये बूस्ट वोल्टेज जो है हमारा कहाँ जाता है, डायोड के अंदर जाता है, और जब तक ये डायोड के अंदर बूस्ट वोल्टेज यानी कि AVDD डायोड में नहीं जाएगा तब तक हमारा VGH नहीं बनेगा, है ना। तो अगर हम इसमें पावर लगाते हैं, यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, ये पावर लगाया, और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट पे और सेट को करते हैं ऑन। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो गया है। तो अभी हमारा क्या वोल्टेज नहीं बन रहा था, जैसे VGH नहीं बन रहा था, तो अभी ये हमारा यहाँ पे एक डायोड है, डायोड के जो हमारे एक पॉइंट पे हमारे को क्या वोल्टेज मिलना चाहिए, AVDD मिलेगा, और दूसरे पॉइंट पे VGH मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को एक पॉइंट पे AVDD 15 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये 24 वोल्ट हमारा आ गया है। अब ये 24 वोल्टेज हमारे दूसरे डायोड में जाएगा, एक और पंप सर्किट लगा हुआ है, और ये हमारा देखो 30 वोल्ट 34 वोल्ट की सप्लाई तैयार है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH पे अगर आप देखेंगे तो पहले हमारा वोल्टेज नहीं था, अभी देख सकते हैं वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बूस्ट हो रहा है। तो अभी हमारा जो है VGH अगर बन गया है तो इसका मतलब पिक्चर भी हमारी बन गई होगी, क्योंकि इसी वोल्टेज की वजह से हमारी पिक्चर नहीं बन रही थी, ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज ओके थी। तो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गई है, और इसके अंदर कोई भी लाइनिंग या कोई भी हमारी कुछ भी अब नॉर्मल नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी पिक्चर ओके है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सिमेटिक के थ्रू काम करते हैं तो परफेक्ट तरीके से काम होता है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।